भाई ने भिजवा दो 1 मिनट पहले। दो मिनट रुको, 2 मिनट। आने बा ठीक है। बिल्कुल आगे चले धीरज थोड़ा पीछे बात है तो समझो वो बहुत आगे चले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन जो महायुति है, पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुई और पिछले 10 साल में 2.5 साल के बीच का अंधकार की रात्रि छोड़ करके जिस तरह से 7.5 साल महाराष्ट्र ने एक तरफा प्रगति देखी है, महाराष्ट्र की जनता ने मानस बनाया हुआ है और एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महायुति वापस सरकार में आने वाली है। और जिस तरीके से फतवे जारी किए जा रहे हैं वहाँ पर, और देखिए, राजनीति में ध्रुवीकरण करना, समाजों को बांटना, यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। आज़ादी के समय में देश को मजहब के आधार पर बांटा गया, अमीर गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े पिछड़े के नाम पर बांटा, जातियों के नाम पर बांटने का प्रयास किया, बोली भाषा के नाम पर बांटा। ये बांट करके ध्रुवीकरण करके सत्ता के सिंहासन प्राप्त करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। लेकिन देश की जनता अब अपना भविष्य कहाँ सुरक्षित है इसको जानती है, पहचानती है और उसी के आधार पर वोट करेगी। राहुल गांधी जी भी बड़े अजीब राहुल गांधी जी तो हमेशा ही अजीब ही बयान देते हैं। कभी समझदारी की बात उन्होंने की हो तो कोई प्रश्न बनता है। खड़गे जी ने आज कहा कि भाई मणिपुर में जो है आप डबल इंजन सरकार में भी हिंसा हो रही है। देखिए, मणिपुर में निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन सरकार निरंतर सभी पक्षों से बात करते हुए समाधान के लिए काम कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ समय में इसका जरूर जो है एक शांति का मार्ग अवश्य निकलेगा। राजस्थान में क्या लगा उपचुनाव? देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की इन 7 में से केवल 1 सीट थी और उन 1 सीट में से बाकी 4 कांग्रेस के पास में थी, 1 आरएलटीपी की और 1 बीएपी की सीट थी। ये तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक से अनेक होने वाली है। पिछले 1 साल के कालखंड में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से डबल इंजन सरकार ने काम किया है और राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से लोक अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है, भारतीय जनता पार्टी 400-500% ग्रोथ करने वाली है। धारा 370 को बदलने की बात चल रही है। देखिए, धारा 370 इस देश में अलगाववाद की जननी थी, उसकी जड़ थी और इस देश के मस्तक मणि पर एक काले टीके के समान थी। कल माननीय गृह मंत्री जी ने झारखंड में बात करते हुए जो स्टेटमेंट दिया था, मैं आपके सामने दोहरा देता हूं कि अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी खुद अगर ऊपर से उतर करके वापस आ जाएं और यहाँ करके प्रयास करें तो भी 370 को वापस, इस जमींदोज की भी 370 को वापस नहीं निकाल सकते। ठीक है।